नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां सीएम ने कोरोना पर काठ गोदाम स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना बीमारी को लेकर सीएम ने जिला प्रशासन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल सांसद अजय भट्ट समेत जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना काल में हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से प्रवासी लोग उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, उसी से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राज्य में रह रहे लोगों में कोरोना न के बराबर है। ऐसा है कि लैब के लिए हम लोगों ने अल्मोड़ा के लिए भी अनुरोध किया है। देहरादून में एक आईआईपी की सैंक्शन है, वो भी 29 तारीख से लगता है कि प्रारंभ हो जाएगी। हम डिमांड कर रहे हैं भारत सरकार से, आईसीएमआर से, जैसे जैसे, क्योंकि उसमें कई तरह की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, वो सुरक्षा के और एहतियात बहुत ज़रूरी है। लैब सुरक्षित रहेगी तो तभी हम, और जो उसमें काम करने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे तो तभी हम ठीक से परीक्षण कर सकते हैं। कोविड पेशेंट की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इसका कारण भी हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के लोग जो देश के विविध प्रांतों में रह रहे थे, वो जब वहाँ से लौटे हैं तो संक्रमित पाए जाने वाले लोगों में वही लोग हैं। अभी तक हम ये कहें कि जो यहाँ पर यहीं रह रहे थे, उसमें संक्रमण की जो मात्रा है वो ना जैसी है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर जनपद पहुंचे, जहां सीएम ने रुद्रपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास स्टेजिंग एरिया में संचालित कोविड-19 से संबंधित राहत केंद्र क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के 300 बेडों के चिकित्सालय का निरीक्षण और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में कोविड-19 राहत कार्यों और बचाव में लगे संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विभिन्न प्रांतों से आ रहे प्रवासियों से कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सरकार को पहले से ही अनुमान था कि बाहर से लोगों के आने से संक्रमण बढ़ सकता है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के रुद्रपुर दौरे को लेकर कांग्रेसियों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने विरोध कर रहे कई कांग्रेसियों को हिरासत में भी लिया। वहीं दूसरी ओर जिले में तमाम अनियमितताओं को लेकर पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ भी अंबेडकर पार्क में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में चारों ओर अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं और पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा हिटलरशाही की जा रही है। रुद्रपुर नगर निगम के नगर आयुक्त पिछले 3 सालों से इसी कुर्सी पर डटे हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव के दौरान किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कर्ज माफी नहीं की गई। तो सबसे ज्यादा रुद्रपुर के जो निगम के एमएनए हैं जय भारत सिंह, उनके ट्रांसफर की मांग है। अब उनको यहाँ पर बने नहीं रहना चाहिए। 3.25 साल हो गए। उनकी हठ धर्मिता, उन्होंने ऐसा लगता है जब पट्टा लिखवा लिया हो। हिटलर शाही, रुद्रपुर में अतिक्रमण को तोड़ने के नाम पर मुकदमे फर्जी लिखवाना लोगों के खिलाफ, तो सब जग जाहिर हो चुका है। सरकार पहले भी हम ट्रांसफर की मांग कर चुके हैं। मैं देहरादून में भी जाके मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा था। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आज फिर उनको सांकेतिक धरने पर बैठा हूँ। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने ई क्लासेस के माध्यम से छात्रों का कोर्स कंप्लीट कराने का प्रयास किया। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूलों से जो
फीडबैक मिला है उसके अनुसार लगभग 80% छात्रों ने ई क्लास अटेंड की है। जहां सर्वर आदि की समस्या रही वहां अन्य साधनों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही एडोसेट के माध्यम से भी लेक्चर दिए जा रहे हैं और कई साधनों के जरिए भी क्लासेस चलाई गई। ये क्लासेस 7 जून तक चलेंगी। इसके अतिरिक्त मंत्री ने बताया टीवी चैनल के माध्यम से भी क्लासेस चलेंगी। फीडबैक मुझे मिला है और जो सरकार की तरफ से सभी छात्रों के साथ, प्राचार्यों के साथ, प्रोफेसरों के साथ जो हमको फीडबैक दिया गया है वो लगभग 80% से ज़्यादा अभी तक पढ़ाई हुई है और 7 जून तक हम पढ़ाई करने का हम नहीं। लेकिन जहाँ सर्वर की दिक्कत है, जहाँ कोई समस्या, तो हम एडोसेट के माध्यम से भी छात्रों के लिए लेक्चर मुहैया करा रहे हैं। दूसरा, हम सभी विश्वविद्यालयों में ये लाइब्रेरी जो है हम खोल रहे हैं ताकि बच्चे जो है उससे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा, हम व्हाट्सएप ग्रुप करके भी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगी हम टीवी चैनलों के माध्यम से, भारत सरकार ने जो अभी पोर्टल लॉन्च किया है उसके माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाई करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में प्रवासियों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार प्रवासियों को लाने का काम कर रही है और ऐसे राज्य से प्रवासी आ रहे हैं जो रेड जोन में हैं, तो स्वाभाविक है कि उससे कुछ लोग यहाँ भी संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी, राज्य सरकार व्यवस्था करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। सरकार तो पिंजरे में कैद है, वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इस प्रदेश के अंदर क्वारंटीन की कोई भी व्यवस्था कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, जिससे साबित होता है कि सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। प्रवासी जो उत्तराखंड के लोग हैं वो लगातार जो है उत्तराखंड में आ रहे हैं और ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जो रेड जोन में है, तो स्वाभाविक बात है कि उत्तराखंड के बहुत सारे साथी उससे संक्रमित होंगे। लेकिन राज्य सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, राज्य सरकार वो व्यवस्थाएं करने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। सरकार तो पिंजरे में कैद है, वो तो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रदेश के अंदर अगर हम पूछें सरकार को कि क्वारंटाइन की क्या व्यवस्था आपके पास है, तो कोई व्यवस्था कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद सीधे जो है प्रवासी जो हमारे भाई हैं उनको ग्राम प्रधानों के भरोसे गांव में भेजा जा रहा है और ग्राम प्रधान इस बात को लगातार कह रहा है कि हमारे पास ना तो कोई संसाधन है जिन संसाधनों के माध्यम से जो है हम क्वारंटाइन की व्यवस्था कर सके। तो वहीं जोशीमठ में बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य बिना अनुमति के लॉकडाउन में जोशीमठ और गम घाटी पहुंच गए, जिसके बाद अब बड़ा सवाल शुरू हो गया है कि विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को अब गंभीरता से लेते हुए जोशीमठ में धरना देकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज सामाजिक दूरी बनाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोशीमठ में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मांग की है कि राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेसियों की मांग है कि सरकार इस मामले पर कार्रवाई करे। अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। रुद्रपुर नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद के नेतृत्व में नगर निगम गेट पर धरना देकर मुख्य नगर आयुक्त को हटाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद और कांग्रेसी पार्षदों को समर्थन देने के लिए कांग्रेसी जिला महासचिव सुशील गाबा भी नगर निगम पहुंच गए और उन्होंने पार्षदों के उत्पीड़न, रुके हुए विकास कार्य और मुख्य नगर आयुक्त द्वारा पार्षदों के प्रवेश पर रोक लगाए जाने के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए पार्षदों को समर्थन दिया। कांग्रेसी पार्षद और नेता प्रतिपक्ष मोनू निषाद ने कहा कि आज समस्त पार्षद मुख्य नगर आयुक्त की तानाशाही से त्रस्त हैं। आज पूरे नगर निगम क्षेत्र की जनता रुके हुए विकास कार्यों के कारण बहुत कष्ट झेल रही है। जिला महासचिव सुशील गाबा ने कहा कि आज पूरे नगर निगम में लाल फीताशाही हावी है, जिससे मजबूर होकर सभी 40 पार्षदों को इस्तीफा देने पर विवश होना पड़ा। पौड़ी में कोरोना से पहली मौत हुई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि सीएमओ पौड़ी ने की है। कोरोना से संक्रमित ये व्यक्ति गाजियाबाद से लौटा था, जिसे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था।
लेकिन इस व्यक्ति ने 22 मई को क्वारंटीन सेंटर में दम तोड़ दिया। तब तक स्वास्थ्य विभाग इस बात से अनजान था कि व्यक्ति की मौत कोरोना से हुई है। अब इस व्यक्ति के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल हमें 3 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। उसमें से एक लगभग 75 वर्ष की महिला थी, वो गुरुग्राम से आई थी यहाँ पे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती है। एक दूसरी महिला है जो दिल्ली से आई थी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वो भी यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती है। और एक 22 तारीख को यहाँ पाबो ब्लॉक में पिपली गाँव में एक लगभग 30-35 साल के युवक की मृत्यु हुई थी। वो दिल्ली से आए थे एक दिन पहले, उनका यहाँ जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था और उनका सैंपल हमने जाँच के लिए भेजा था, तो उनकी रिपोर्ट हमें पॉजिटिव प्राप्त हुई है। तो वहीं बीजेपी नेता कुंवर जपेंद्र सिंह के द्वारा पिछले दिनों मीडिया में सरकार और संगठन के खिलाफ दिए गए बयान पर संगठन ने जपेंद्र सिंह को नोटिस देकर जवाब तलब किया था, लेकिन 13 मई को ही जवाब मिलने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने सफाई देते हुए कहा, नोटिस का जवाब मिलने के बाद अनुशासन समिति को पत्र सौंपा गया है। अब जपेंद्र सिंह पर अंतिम निर्णय अनुशासन समिति को ही लेना है। जैसे ही समिति कोई निर्णय लेती है उसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कुंवर जपेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अपने बयान में सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा था कि शिक्षा माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश में प्रवासियों को लाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें उत्तराखंड परिवहन निगम की भूमिका काफी देखने को मिल रही है। लगातार प्रवासियों को लाने के लिए उत्तराखंड परिवहन की बसें काम कर रही हैं, जिसमें चालक परिचालक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिनको आज परिवहन विभाग ने सम्मानित किया है। वहीं परिवहन मंडलीय प्रबंधक सीपी कपूर ने कहा कि जिस तरीके से लगातार चालक परिचालक आगे बढ़कर प्रवासियों को लाने का काम कर रहे हैं, बड़ा ही सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। आज उनको सम्मानित करने का काम किया गया। ये बड़ा अच्छा कार्य संस्था द्वारा किया गया है और इससे सभी का काफ़ी मनोबल बढ़ेगा और हमारे जो चालक परिचालक बंधु हैं ये काफ़ी दूर दूर तक जा रहे हैं और वहाँ से प्रवासियों को ला रहे हैं और दिन रात ये चल रहे हैं बिना किसी कष्ट के, और जबकि इन्हें कई जगह पे काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, उसके बावजूद ये अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और वाकई में ये वॉरियर कहने लायक है। पौड़ी में मंत्री प्रसाद नैथानी ने अमर बलिदान श्रीदेव सुमन के जन्म दिवस पर उन्हें शत शत नमन किया। श्रीदेव सुमन का जन्म 25 मई 1916 को टिहरी जिले के जौल गांव में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्रीदेव सुमन टिहरी रियासत के खिलाफ आजीवन संघर्ष करते रहे। वहीं उनके इतिहास को दोहराते हुए उत्तराखंड के लोगों ने याद किया उन्हें। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा, आज उनके त्याग और बलिदान को याद किया जा रहा है। अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी के आज 104वें जन्म दिवस के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रीदेव सुमन जी के त्याग और बलिदान से आज के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको संविधान की रक्षा और देश की आज़ादी की रक्षा के लिए समर्पण भाव से देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा स्थित सूरजमल कॉलेज में क्वारंटीन की गई महिला से सिपाही द्वारा किए गए अभद्रता और मारपीट के मामले में एसएससी वरिंदरजीत सिंह ने सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने आरोपी सिपाही के खिलाफ पीड़िता की तहरीर के आधार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए सिपाही को बर्खास्त कर दिया। आपको बता दें, सूरजमल कॉलेज में सुरक्षा गार्ड में तैनात सिपाही द्वारा एक महिला के साथ अभद्रता और छेड़खानी की गई थी। देखिए, ये पुलभट्टा थाना क्षेत्र का मामला था जिसमें क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटीरत एक कर्मचारी द्वारा किसी महिला के साथ बदतमीजी की शिकायत मिली थी, जिसपे वो महिला की तहरीर के आधार पर उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उसके बाद उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई है। सिपाही के खिलाफ सिपाही को अरेस्ट करके उसको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है।
लाल कुआं में इस बार बारिश कम होने के कारण आगजनी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसको देखते हुए फायर सीजन को देखते हुए लाल कुआं में वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। हल्द्वानी के डोली रेंज के अगर बात करें तो यहां विभाग ने करीब 2 दर्जन फायर वाचर तैनात किए हैं, जो न केवल आग लगने की सूचना देंगे बल्कि आग बुझाने की भी कोशिश करेंगे। आग को काबू पाने के लिए 5 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं ताकि आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। ये डोली रेंज के अंतर्गत 5 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें कि कर्मचारी और फायर वाचर तैनात हैं। जब भी हमें SMS मिलता है, अलर्ट मिलता है कि कहीं फायर लग गई जंगल में, तो हम तुरंत उस स्थान में जाकर उस आग को तुरंत बुझा देते हैं। और हमारी जो टीमें हैं दिन और रात भी गश्त कर रही है क्षेत्र में। तो ऐसे अभी तक फायर का ऐसा कोई इंसिडेंट आया नहीं है, और भविष्य में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो हमारी टीमें तत्पर हैं। लगभग 2 महीने से बंद पड़ी हवाई यात्रा की आज फिर से शुरुआत हो गई। आज से देहरादून हवाई अड्डे से प्रतिदिन 7 हवाई सेवा विमानों का संचालन विभिन्न शहरों के लिए शुरू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रियों को तमाम प्रकार की मेडिकल जांच से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा यात्रियों को मास्क, ग्लव्स, चश्मा और तमाम चीजें पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए 25 मार्च से भारत सरकार ने पूर्ण रूप से हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि अब खोल दिया गया है। इसमें जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी पैसेंजर यहाँ पे जाएंगे, उनकी स्क्रीनिंग के पश्चात अपने गंतव्य स्थल को और आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के बाद जा पाएंगे। इसके अलावा जो आने वाले पैसेंजर हैं हमारे, वो आने के बाद यहाँ पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पे उनको एक फैसिलिटी क्वारंटीन की सुविधा दी गई है कि वो जिस भी होटल को चाहें उसको चूज़ करें। वहाँ पे उनको एटलीस्ट 7 डेज पे क्वारंटीन में रहना हो। सुबह से अभी तक फर्स्ट फ्लाइट आई है, उसमें 4 लोग आ गए हैं। इसके बाद सेकंड फ्लाइट में 8 लोग हैं। और आज हमारे 155 पैसेंजर का अभी तक जो लिस्ट प्राप्त हुई है, 155 लोग आज आने की। फ्लाइटें कितनी चलने वाली हैं आज हमारी 5 फ्लाइटें हैं जो दिल्ली से आ रही है। अपील क्या की जा रही है इन लोगों से? इनसे ये अपील है कि जो अपना जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसका पालन करें, अपने क्वारंटीन में रहें। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज किए गए FIR के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश भर में धरना देकर विरोध जताया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा, केंद्र की बीजेपी सरकार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के तहत मुकदमे दर्ज कर रही है, जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस के धरने पर बीजेपी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबी हुई नाव है जो अपने को बचाने के लिए इस तरह के बहाने ढूंढ रही है। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के विरुद्ध उन्होंने इस बात पर मुकदमा दर्ज कर दिया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड का हिसाब मांगा कि जनता को दीजिए। एक पार्टी की अध्यक्ष के नाते उनका अधिकार है कि अरबों करोड़ों रुपया जो देश के उद्योगपतियों ने दे दिए हैं, उन्हें आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक्सपोज करना चाहा कि जनता को भी पता करे कि क्वारंटाइन सेंटर की दुर्दशा है। जो लोग रह रहे हैं ना, उन्हें खाना, पानी, बिजली, शौचालय तक उचित नहीं है। पहाड़ों में और भी दुर्दशा है। सबसे पहले तो देश में जो ये महामारी है, इस समय देखा जाए कि एक छोटे तबके से लेकर और एक प्रधानमंत्री तक लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। एक सरकार के मंत्री से लेके, उनके विधायक से लेके प्रत्येक व्यक्ति इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जहां पर कांग्रेस ऐसी महामारी से निजात दिलाने के बजाय, लोगों को जागरूक करने की बजाय अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही है और ओछी राजनीति के तहत ये सारे काम कर रही है। और कोरोना वायरस जो है वो जाति, धर्म, पार्टी किसी को देख कर नहीं आता है। ऐसे में रोकथाम करने के लिए हमें सजग रहना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ना कि इस तरीके की राजनीति करनी चाहिए और धरना प्रदर्शन करने चाहिए। रुड़की शहर में एक कोरोना पॉजिटिव युवक मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि रुड़की शहर की ग्रीन पार्क कॉलोनी में एक 28 साल के युवक में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, जो कुछ दिन पहले ही मुंबई से आया था। युवक मुंबई से सैलून की दुकान में काम करता था मुंबई में, और उसका सैंपल 21 मई को लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम कॉलोनी में पहुंच गई है। अच्छा, ये ग्रीन पार्क कॉलोनी का है और ये मुंबई से आया था लड़का। ये पेशे से बार्बर है, मतलब नाई के काम करते हैं, और वो 21 तारीख को आया था अभी मुंबई से।
तो मुंबई से आने के बाद उन्होंने SDH रोड के में जांच करा लिया था। ग्रीन पार्क कॉलोनी है गंगनहर कोतवाली में। वहाँ एक युवक अभी 21 तारीख को बॉम्बे से आया है, जो वहाँ एक सैलून में काम करता था। आने के बाद में उसके द्वारा हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करवाया गया था। आज जांच रिपोर्ट आई है जिसमें उसका कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मेडिकल टीम द्वारा पुलिस की मदद से उसे आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया है। उसके परिवार से जानकारी की जा रही है कि इन लोगों के संपर्क में आया था, और तदनुसार मोहल्ले को सील करने और अन्य लोगों को क्वारंटाइन करने की कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।